हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर एकेडमी। आज हम आपके लिए सर्कल्स लाए हैं जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ सर्कल्स जो है वो क्या है। तो आपको पता होगा कि सर्कल्स जो है एक क्लोज्ड फिगर है जिसमें अंदर से जो है एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसे हम सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो सेंटर से जो है हम फिर सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद जो है पॉइंट नंबर 2 जो है हमारा रेडियस होता है, जो हम सेंटर से जो है टुवर्ड सर्कमफ्रेंस यानी कि सर्कल के एंड तक जो लाइन जाती है उसे हम जो है रेडियस कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे आपको जो है दिखा रहे हैं कि सेंटर से जो है टुवर्ड्स रेडियस जो है एक लाइन जा रही है, तो इसको जो है हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है डायमीटर आपको पता होगा कि डायमीटर जो है वो जब एक लाइन जब सर्कल के थ्रू जाती है तो उसे जो है हम डायमीटर कहते हैं। तो आपको ये थंब रूल याद रखना है कि कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर के थ्रू जाती है उसे जो है हम डायमीटर कहते हैं। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो होती है डायमीटर, और हम डायमीटर लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस, क्योंकि 2 रेडियस जब मिलते हैं तो वो जो है फिर डायमीटर बनाते हैं। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो है सेंटर से टुवर्ड्स सर्कमफ्रेंस में एक रेडियस है, फिर यहाँ पे जो है फिर आपका कॉर्ड है। तो फिर कॉर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉर्ड क्या होता है सर्कल का कॉर्ड जो है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं जो कि 2 पॉइंट्स पे मिलते हैं सर्कल पे कहीं पे, तो वो जो है उस सर्कल का फिर कॉर्ड। तो कॉर्ड हम कह सकते हैं, फिर कॉर्ड जो है एक लाइन सेगमेंट होता है जो 2 पॉइंट्स पे जो है सर्कल के अपोजिट साइड से जो है मीट करता है। तो फिर हम यहाँ पे जो है आपको कॉर्ड दिखा रहा है कि कॉर्ड कैसे होता है। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो सर्कल के सेंटर के थ्रू क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो है फिर हम कॉर्ड बोलते हैं। अगर हम सर्कमफ्रेंस पे चलेंगे, सर्कमफ्रेंस जो है ये जैसे मैं आपको लाइन दिखा रहा हूँ, ये जो है ये सर्कल का जो है सर्कमफ्रेंस कहलाता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि सर्कमफ्रेंस जो है किसके बराबर होता है। सर्कमफ्रेंस जो है हमेशा बराबर होता है 2 पाई आर के। ये फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना होगा कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो हमेशा बराबर होता है 2 पाई आर। अब हम आर्क पे चलते हैं, तो पार्ट 6 है इसका। आर्क जो है, अगर मैं यहाँ पे 2 रेडियस जो है सर्कल पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, पॉइंट ओ से जो है मैं 2 रेडियस जो है वो ड्रॉ करूँगा और आपको बताऊँगा कि आर्क जो है फिर क्या होता है। तो ये मैंने जो है 2 रेडियस जो है आर और आर जो है, और यहाँ पे जो है पॉइंट ओ मैं मेंशन करता हूँ। और आर्क मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है अगर मैं इस रेडियस यानी कि लेफ्ट हैंड वाले रेडियस और राइट हैंड वाले साइड रेडियस और बीच में जो लाइन जो कर्व्ड है, ये वाली लाइन जो कर्व है, इसको जो है हम जो है बोलते हैं आर्क। ठीक है, और आर्क जो है हमारे पास फिर 2 तरीके की होती है। तो यहाँ से अंदर से जो आर्क होती है, जो एरिया होता है आर्क का, उसको बोलते हैं पहले सेक्टर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि 2 रेडियस अगर सर्कल से अलग अलग साइड से निकल रहे हैं तो अंदर जो भी पार्ट होता है उसको बोलते हैं सर्कल का सेक्टर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो है इनको ए बी से मेंशन करें तो ए बी जो है इस सर्कल का जो है एक आर्क है। और आर्क जो है कौन से आर्क है, आर्क इसमें जो है एक तो मेजर आर्क होती है और माइनर आर्क होती है। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये हमारे पास सर्कल के 2 रेडियस है, ठीक है, और ये मैंने आर्क डाल दी। तो अंदर से जो है ये वाला पार्ट जो है ये इसको हम क्या बोलते हैं, और जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम फिर क्या बोलते हैं। तो बाहर वाला पार्ट जो है सर्कल का, तो इसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं, और ये जो अंदर वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, तो अब जो है हम एक सेगमेंट बनाते हैं। पहले हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इस आर्क को जो है हम मीट करते हैं 2 पॉइंट्स पे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हम मीट करते हैं। ठीक है, और इसको जो है हम शेड करते हैं। तो आपको अब ये पता होगा कि मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट सर्कल का क्या होता है। फिर ये जो शेडेड वाला पार्ट है ये जो है सर्कल का माइनर सेगमेंट है, और ये वाला शेडेड पार्ट जो है ये जो है सर्कल का जो है मेजर सेगमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये मेजर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट। तो अब जो है हमने पार्ट्स ऑफ सर्कल जो है वो देख लिया है। अब हम फर्दर इसको थोड़ा सा और देखेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो है एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, और इस पे जो है मैंने एक टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट जो है सर्कल पे जो लाइन जो है बाहर से एक पॉइंट पे मीट करती है सर्कल को, उसको जो है टेंजेंट बोलते हैं। और रेडियस क्या होता है, रेडियस जो है आपको पता है सर्कल का रेडियस क्या है, और आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि रेडियस जो है अगर सर्कल
कि टेंजेंट को मीट करता है तो वो हमेशा जो है फिर कौन सा एंगल बनाता है, वो हमेशा जो है एक 90 डिग्री एंगल जो है वो बनाता है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये जो है फिर क्वेश्चंस में जो है रिपीट हो जाएगी। अब हमारे पास एक और लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें यहाँ पे जो है अगर आप गौर से देखोगे कि पॉइंट P है तो इससे जो है दो टेंजेंट्स जो है वो जा रही है सर्कल की तरफ। तो यहाँ पे जो है हमारे पास AP और BP है, ठीक है। तो A जो है एक साइड से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और B जो है दूसरे साइड से जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। और यहाँ पे हमारे पास रेडियस है OA और OB, ठीक है। और हमको ये याद रखना है कि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट जो है वो ऑलवेज जो है इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपके पास जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट था। होप आपको जो है ये जो है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।